सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता कहा जाता है और पिता कहना कहां तक सही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे ही हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी हर एक चीज का कारण भी है और करता भी है। आज के वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। सूर्य या सूरज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती है। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना जीवन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं, ये दूसरे जानवर को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। मतलब कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर नहीं जी सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियां का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ने लगेगा और इस तरह पृथ्वी से जीवन का अंत हो जाएगा। और इसी तरह सूरज के बारे में और भी बहुत सी बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठिए, क्योंकि सफर काफी रोमांचक होने वाला है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो सूर्य पर 1680 किलो होगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में घूम रहा है। पलायन वेग किसी पिंड का उस शक्ति को कहते हैं जो कि किसी निश्चित दूरी पर गति कर रही वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य का पलायन वेग 20,22 किलोमीटर है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई भी पिंड यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में देखा जाए तो जो लौटकर पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता वह पलायन गति से निकल कर गया है। इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। यदि आपको धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर निकलना है तो आपकी गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। और यदि सूर्य के पलायन वेग को देखें तो यह 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली चीज ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सकती है। प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट का समय लेता है। जैसे हमारी धरती अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे ही सूर्य अपनी धुरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यानी सूर्य अपनी ही जगह पर खड़े खड़े 25 दिन में अपना ही एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि हमारी धरती को 24 घंटे का समय लगता है। जब से सूर्य का जन्म हुआ इसने सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर लगाया है। यानी यह आकाश गंगा इतनी बड़ी है कि सूर्य जिस गति से इसका चक्कर लगाता है वह केवल 20 बार ही ऐसा कर पाया है। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा 108 के 64 बल्बों को जलाने के लिए काफी होगी। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होती है। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40,000 साल से खपत ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा है। अगर मान ले कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह पूरी तरह से जम जाएगी। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में है, अपने जीवन के करीबन आधे स्तर पर। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कई वर्षों तक यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकदार होगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नमी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी। अब से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा गर्म और चमकदार होगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर धरती से पलायन कर जाएगा। अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और यह खत्म होना शुरू हो जाएगा। चाहे दिन हो या रात हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो,
तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब यानी 1013 न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर रहे होते हैं। सौरमंडल का 99.24% वजन सूर्य का अकेले का है, यानी हमारे सारे ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड मिलकर भी सूर्य के 1% वजन के बराबर नहीं है। अगर सूर्य का आकार एक फुटबॉल जितना और बृहस्पति का एक गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए तो धरती का आकार एक मटर के दाने से भी कम होगा। सूरज धरती से करीब 150 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य से प्रकाश को धरती तक आने में केवल 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। संस्कृत भाषा में सूर्य के कुल 108 नाम हैं, वहीं विज्ञान की भाषा में से सोलिस कहा जाता है। अगर मान ले कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियॉन से बना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। यह वायु इतनी तेज यानी कि लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूर्य की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। धरती जैसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह ऐसे कणों को धरती के पास पहुंचने से पहले ही मोड़ देते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद धरती और सूर्य के मध्य आ जाए। यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रहती है। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.989 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम है। हर सेकंड सूर्य में 7 करोड़ टन हाइड्रोजन 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में बदलती है और बची 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है। हर सेकंड सूर्य का द्रव्यमान 50 लाख टन कम हो जाता है। सूर्य के अंदरूनी भाग का दबाव धरती के वायुमंडल के दबाव से 340 अरब गुना ज्यादा है। सूर्य के अंदरूनी भाग की घनता धरती पर मौजूद पानी की घनता से 150 गुना ज्यादा है। सूर्य के अंदर से जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी सतह तक आने के लिए 5 करोड़ साल लगते हैं। अगर सूर्य के केंद्र से एक पनीर के टुकड़े जितने भाग को धरती की सतह पर रखा जाएगा तो कोई भी चट्टान और कोई भी चीज इसे धरती के 150 किलोमीटर अंदर तक धंसने से नहीं रोक सकती। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। अब से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। यह लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। तब इसका आकार सिर्फ शुक्र ग्रह के जितना ही होगा। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार मानते हैं कि अगले 5 करोड़ सालों तक सूर्य को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसके बाद सूर्य की ऊर्जा कम होने लगेगी और यह बुध और शुक्र को निकल जाएगा। इससे सूर्य का आकार बढ़ने लगेगा। ऐसा होने पर धरती का तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, महासागर उबलने लगेंगे और जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और यहीं से होगा पृथ्वी पर जीवन के अंत की शुरुआत। पृथ्वी पर उथल पुथल मचाने के बाद सूर्य एक सफेद बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा और अगर किसी वजह से सूर्य ब्लैक होल में बदल भी गया तो यह इतना मामूली ब्लैक होल होगा कि ब्रह्मांड में इसके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्लैक होल की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर होगी। नॉर्वे इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता रहता है। धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण जरूर दिखता है। साल में ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक रहता है, मगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मिनट तक चलता है। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए हैं। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने सोल। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाओं में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य रखा हुआ है।
तारों के जन्म में एक सच्चाई ये भी है कि तारे हमेशा जुड़वा पैदा होते हैं। एक अकेला तारा कभी भी जन्म नहीं लेता है। ये 3 और 2 के ग्रुप में होते हैं, लेकिन बाद में तारे अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तारा अपनी कक्षा में गति करता हुआ कहीं दूर निकल जाता है और अपने एक सौर परिवार का अलग से निर्माण करता है। सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब सूर्य के दूसरे भाई ने कहां पर सौरमंडल का निर्माण किया होगा, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।